लेकर जो विषय है सब अधिकांश दूर होने का काम हुआ। हम ये नहीं कहते कि पूरा दूर हुआ, पर अधिकांश दूर होने का काम हुआ है। विकास से संबंधित जो विषय है, जैसे मेरे संज्ञान में आया पानी का, बिजली का, तो बिजली का भी एग्जीक्यूटिव से हमने है सर, जैसे कोई भी समस्या लोग बताते हैं और तुरंत निदान उसका हो सकता है। अभी हम पटना में है और पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में है और क्षेत्र संख्या कहे तो 181 है और हमारे प्रेजेंट में विधायक महोदय है। इनसे हम बात करेंगे और तमाम तरह की जानकारी लेकर बताएंगे, चूंकि अभी चुनावी माहौल है और पिछले 5 साल 10 साल में विधायक जी ने क्या कामें किए हैं और जो भी समस्या होता है, जो भी समस्या लोगों को होता है, किस प्रकार शिकायत करते हैं, वो शिकायत को किस प्रकार निपटारा करने के लिए इन्होंने योजनाएं चलाए हैं या किस प्रकार उसे काम करते हैं। सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कोई भी लोगों का समस्या जैसे रहा तो उसको किस प्रकार देखते हैं और उसको निपटारा? जो समस्या आती है, जो हमने काम किया है, आपको ध्यान में होगा कि पहले रेलवे लाइन यहाँ गुजरता था, आज यहाँ देखिए अटल पथ है। सब लगभग पूरे बिहार का कनेक्शन, पटना का कनेक्शन विदेश होकर गुजरती है। तो स्वाभाविक रूप से जिस दुकान में बैठे हैं, कभी कल्पना कर सकते थे कि यहाँ रोजगार और दुकान भी हो सकता है? नहीं कर सकते थे। तो आज रोजगार भी है, दुकान भी है। तो सरकार की योजना है कि लंबी परियोजनाओं को भी लागू करना है, उससे बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो आज जो पूरे अंबार अलग अलग प्रकार से रहते थे, तो भी ध्यान में होगा कि जल जमाव से लेकर जो विषय है सब अधिकांश दूर होने का काम हुआ। हम ये नहीं कहते कि पूरा दूर हुआ, पर अधिकांश दूर होने का काम हुआ है। और विकास से संबंधित जो विषय है, जैसे मेरे संज्ञान में आया पानी का, बिजली का, तो बिजली का भी एग्जीक्यूटिव से हमने बात किया, तो वो तुरंत कनेक्शन की बात अभी करके बताएंगे। साथ ही साथ जो जल जमाव की बात है, चाहे आपको नाले की बात है, तो वो हमने कहा है कि आप लिख के दीजिए, उसको फिर आगे बढ़ा के तुरंत करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छी बात यह है कि 125 यूनिट का बिजली जो फ्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है, तो उसका भी लोगों ने अभिवादन किया है। जो पेंशन योजना 450 था, अब 1100 हो गया है, उसका भी अभिवादन किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है, अन्न योजना का है, आयुष्मान भारत का है, तो बहुत सारी योजनाएं सरकार को मिल रही है। तो विकास के लिए, दीघा के लिए बहुत सारे अभूतपूर्व विकास हुए हैं। पहले का दीघा, अब के दीघा में बहुत अंतर पाइएगा। आज आप देखते हैं गंगा पथ बन गया है, रोजगार का सृजन हो गया है, सौदागिरी आ गया है, सड़कों के जाल अलग अलग प्रकार से बिछे हैं। हम तो देखते हैं कि जब हम बने थे तो अंडरपास एक भी नहीं था, तो उस समय हमने विधानसभा में क्वेश्चन बताया और क्वेश्चन का परिणाम यह हुआ कि जहां एक घूम के रास्ता था, 8 अंडरपास हमने दीघा से लेकर राजापुर तक करवाने का काम किया। 8 अंडरपास, नहीं तो गंगा जी जाने में कठिनाई होती। तो आप दीघा के हम बेटा हैं, तो हम जानते हैं कि क्या क्या कठिनाई जगह जगह पर होने वाली है। सबको दूर करते हैं और आने वाला समय में निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं लोगों के बीच वो दूर होगा। और क्या लगता है सर, जैसे कोई भी समस्या लोग बताते हैं और तुरंत निदान उसका हो सकता है? होने का है ही ना। अब जो बिजली का बताएं, शाम तक का परिणाम आपको दिखाई देगा। कनेक्शन का जो बात है, सड़क का है, तो उसको कागज पत्र बढ़ा के तुरंत सैंक्शन होगा, काम लगेगा। तो जो समस्या का निदान के लिए जो अवधि है, उसको अवधि को अपने आप में निकलते चलता है और काम को हम लोग पूरा करने का। इस बार क्या पब्लिक का प्यार सराहना मिल रहा है क्या? निरंतर करते रहिए काम। हम तो कभी कभी कहते हैं, लगाते जाइए प्यार की क्यारी, अपने आप जनता बोलेगी कि सब हरदम आपकी है तैयारी है। तो बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, जनता है अपने आप। चलिए, तमाम तरह की जानकारी देने का प्रयास किया है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।